अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हफ्ते का दिन है। इत्तेफाक से जिस जगह मैं पला बड़ा था उस जगह जो है रुकन असम्बली तनवीर सेठ साहब जो है वहां पर एक संगे बुनियाद रखी, वहां की तरक्यात तो काम का जो है आगाज किया। और इत्तेफाक ये भी रहा कि जिस इदारे में जहां मैसूर शहर का बड़ा मकान, उसी के जो है बगल में एक इदारा है जिसे ITI कहा जाता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, जहां पर मैंने तालीम हासिल की 2 साल तक। वहां पर भी जो है एक नई इमारत बनाने का जो है मंसूबा, एक नई इमारत का जो है आज संगे बुनियाद रखा गया है। इस ताल्लुक से जानेंगे, हमारे दरमियान इस इदारे की जिम्मेदार जो जनाब लुबना मोहतरमा भी जो है यहाँ पर मौजूद हैं, रुकन असम्बली तनवीर सेठ साहब भी मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं इनका इस ताल्लुक से क्या कहना है। देखिए, आज अल्हम्दुलिल्लाह ITI और इसका सही तरीके से मायना जो है हुनर सिखाने में, और ख़ास तौर से नौजवानों को है ना हुनर के साथ साथ अपने रोज़गार के लिए सहूलत फराहम करने के लिए, इससे पहले भी है ना बहुत सारी चीज़ें हमने कोशिश कर यहाँ पे है ना लाने की कोशिश की थी, जिसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो रियासत के 36 ITI में हमने शुरू किया था। उसके बाद सही तरीके से उसे परवरिश ना होने की वजह से वो तमाम चीज़ें बंद हो गई। ITI मैसूर NR मौला जो है ये ख़दीम इदारा है। यहाँ नए तौर से जो इमारत के तामीरी काम को लेकर आज लगभग 4 करोड़ रुपए के लागत से है ना इमारत का काम हमने इसका संगे बुनियाद किया है। और जैसे आपको मालूम है कि ये रियासती और मरकज़ी हुकूमत के दरमियान जो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, इसके ज़ेर निगरानी ITI चलती है। तो आज जैसे आपको मालूम है कि बहुत सारे कोर्सेज हैं, और इन तमाम कोर्सेज को है ना मंजूरी लाकर उसे हुनर को सिखाने का काम जो है आज बेहतरीन तरीके से चल रहा है। हालांकि इसमें और इजाफा करना ज़रूरी है। आज जिस नीयत से हमने 4 करोड़ के लागत से इमारत का काम शुरू किया है, और वहीं फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट भी शुरू करने के लिए हमने मांग रखी थी, क्योंकि वज़ीर मेहनत के हैसियत से इस रियासत में काम करने का मौका मुझे भी मिला था। तो इसे बड़ी करीब से मैंने भी देखकर है ना काम किया है। और जब मैं वज़ीर मिनिस्टर फॉर लेबर था, जब पूरे रियासत में हमने ITIs के एग्जीबिशंस भी किए, जिसमें बेंगलोर पीनिया में किया, शिमोगा में किए, मैसूर इसी इदारे में हमने किए। लड़कों में जो हुनर था उन तमाम चीज़ों को हमने ना देखा था। और मुझे खुशी है कि हमारे अफसर मैसूरी भी इसी इदारे के एक तालिबा थे, और जिस वक्त हमने यहाँ एग्जीबिशन रखा था तो उन्होंने एक छोटी गाड़ी बनाई थी। तो वो आज भी हमें याद है, क्योंकि हमारे लुबना जब यहाँ पे है ना JTO थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अभी प्रिंसिपल के हैसियत से काम कर रहे हैं। तो नौजवानों को सही तरीके से मुल्क के तरक्की में हिस्सा लेने के साथ साथ खुद अपनी ज़िंदगी किस तरीके से है ना बनाना है, उसको लेकर है ना नए कोर्सेज की ज़रूरत है। तो इन तमाम चीज़ों को आने वाले दिनों में सही तरीके से इसे, क्योंकि हुनर को लेकर चाहे वो मरकज़ी हुकूमत हो या रियासती हुकूमत हो, बहुत सारा जोर डाल रहे हैं। जहाँ हमारे खुद के है ना इंस्टीट्यूशंस हैं, तो 107 गवर्नमेंट ITIs है। तो इन तमाम ITIs को है ना बेहतर तरीके से अवामी सतह पर है ना और तरक्की के राह में ले जाना ये हुकूमत का काम है। तो इंशाल्लाह ये काम होगा। इससे पहले तुम्हारे इंफोसिस से और दूसरे इससे है ना यहाँ पे है ना बहुत सारा तरक्की का काम हुआ है। तो ये काफ़ी नहीं है, ये और ज़्यादा मज़ीद तरीके से बढ़ाने की भी हमारी कोशिश है। और आज जिस तामीरी काम का हमने संग बुनियाद डाला है, तो ये जल्द से जल्द तामीरी काम मुकम्मल हो और उसका फ़ायदा
खास तौर से हमारे नौजवानों को है ना बेहतर तरीके से पहुंचे, ये हमारी दुआ है। सर इम्तिहानात नजदीक है, स्टूडेंट्स को क्या सलाह देंगे सर? गर्मी का मौसम है, किस लगन से वो आगे बढ़े? देखिए, गर्मी सर्दी, ये जो लोग जिसे है ना किसी भी तरीके से काम नहीं है उनको ये महसूस होता है। तलबा जो है उनको है ना गर्मी है, ना सर्दी है, ना बारिश है। उनके सामने जो मुस्तकबिल है, अपने मुस्तकबिल को बनाने के लिए वो जो साल भर जो पढ़े हैं वो इम्तहान के तौर पर है ना वो लिखना है। तो मैं सर सिर्फ इतनी उम्मीद करता हूँ कि जो मेहनत करने वाला है उसको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, और जो लोग मेहनत करने से दूर हैं उनसे ये सलाह है कि है ना मेहनत करें। ये अपनी तरक्की जो है ये अपने लिए नहीं है, अपने वालिदैन के लिए भी है ना एक खुशी का मंजर है। तो इस लिहाज से बच्चों को है ना दूसरा और कुछ काम नहीं है। पढ़ने वाले बच्चों को है ना अपने तरक्की के साथ साथ अपने वालिदैन के खुशी को मद्देनज़र रखते हुए इम्तहान सही तरीके से बिना कोई डर व खौफ इम्तहान में है ना हिस्सा ले और है ना कामयाब होकर आए, ये मेरी दुआ है। सर इस गवर्नमेंट आईटीआई में जो है बहुत सारे ट्रेड्स हैं, यानी जैसा फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, एमएमबी, और इसमें इजाफा करने के लिए जो नए नए आए हैं जैसे सीएनसी ऑपरेटर वगैरह बहुत सारे इस तरह के हैं, क्या और आगे इजाफा करेंगे? देखिए, ये जैसे आपको मालूम है कि है ना हुकूमत में मैं हिस्सेदार नहीं हूँ। अच्छा, इसका जो सिलसिला चलता आया है, इससे पहले लेबर मिनिस्ट्री में था, उसके बाद इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को आईटीआई दे दिए थे, आज स्किल डेवलपमेंट में है ना आईटीआई को दिए हैं। बहुत सारे ट्रेड्स हैं और उस ट्रेड्स के लिए जेटीओस को लाना भी है ना एक मुश्किल का काम है, लेकिन अवामी सतह पर जिस तरीके से काम होना है, इसी वजह से सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जब हमने लाया तो मैसूर में है ना हमारा टीवीएस है या दूसरे है, तो ऑटोमोबाइल के लिए हमने है ना इनटेक 150 बच्चों का इनटेक लेकर है ना सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हमने लाया था, वो आज बंद हो चुका है। उस वक्त में हमने है ना लगभग 19 करोड़ रुपए सिर्फ मैसूर के लिए दिया था। तो मैं समझता हूँ कि ना ये पैसा जितना हम डाले हैं इसे सही तरीके से इस्तेमाल में लाना, और बच्चों को जो ख्वाहिश है मल्टी ट्रेड, ये ऐसा नहीं है कि है ना इलेक्ट्रिशियन सिर्फ इलेक्ट्रिशियन का काम करेगा या वेल्डर वेल्डर का काम करेगा, टर्नर टर्नर का काम करेगा। मेरी ये ख्वाहिश है कि मल्टी ट्रेड करें, जिसमें है ना लोगों को है ना दिलचस्पी के साथ अपनी ज़िंदगी में रोज़गार हासिल करने के लिए ये है ना बेहतरीन सा एक मदद हासिल करने का एक मकसद बने। बहुत ज़माने दराज से जो है आप इस इदारे की देखभाल और आपकी सरपरस्ती में जो है सब कुछ यहाँ पर चल रहा है, और जिस तरह आज रुकन असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब जो है यहाँ पर एक नई इमारत, एक नए मिशन के साथ यहाँ पर आए हुए और संगे बुनियाद इसकी रखी है, आप क्या कहते हैं इस ताल्लुक से? इससे बड़ा खुशी का मौका और कोई भी नहीं है मुझे, क्योंकि ये मेरा ड्रीम था कि इधर एक ये पुरानी बिल्डिंग सभी जो तामीर होकर बहुत पुरानी है, वो 1963 में कंस्ट्रक्शन होकर है, तो ये बहुत अजीब सा लगता था। अभी मॉडर्न ज़माने में एक मॉडर्न कॉरपोरेट लुक जैसी बिल्डिंग तैयार होगी, तो इससे बड़ा तोहफा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इस तरह की मेहनतें जो भी इसके पीछे कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या कहना है? इसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत है, खासकर हमारे सर तनवीर सेठ सर, इनका बहुत बड़ा हाथ है हमारी आईटीआई के इम्प्रूवमेंट्स के लिए। सालों से, जब से मैं इस डिपार्टमेंट में, मैं एज असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइन हुई थी इस डिपार्टमेंट में, अभी मैं डिप्टी डायरेक्टर होकर हूँ, तो 2010 से 2013 तक इधर काम किया था मैंने 3 साल, बाद में बेगुर में 12 साल, उसके बाद अभी 6 महीने हुआ मैं आके इधर। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया।